हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टडी जस्ट विद शिवम। तो एक सीरीज जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने चैनल पे लेटर राइटिंग की, जो कि हमारा पेपर वन है अपर पीसीएस मेंस के सिलेबस के अंदर। उसके अंदर जो है कुछ लेटर्स जो है लिखे हुए हैं जो कि आपके 20 मार्क्स के आने वाले हैं एग्जाम में। और 20 मार्क्स ये बहुत इजी टू गेट है और मुझे लगता है कि आपको इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपके पास कंटेंट अगर आपके पास अच्छा है तो आप इस 20 में से आराम से 15-16 मार्क्स आराम से ले सकते हो। तो इसी को आपको कवर करने के लिए, तैयार करने के लिए मैं एक ये जो है सीरीज चला रहा हूं, जिसमें हम जो है ये 8 तरीके के लेटर जो पूछे गए हैं या फिर तैयार करने के लिए बोले गए हैं पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा, ये हमने तैयार करेंगे। और इन लेक्चर्स के थ्रू हम जो है ये 20 मार्क्स जो है पूरे अपने पक्के कर लेंगे एक तरीके से। और आज जो हम क्लास करेंगे स्टार्ट वो होगी शासकीय पत्र पर। तो शासकीय पत्र के बारे में क्या उसकी परिभाषा है, क्या विशेषता है, क्या उसका फॉर्मेट है, ये सब जो है मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूं। एक आपको क्वेश्चन भी दूंगा जिसमें आपको लिखना होगा शासकीय पत्र एंड आपको इवैल्यूएट करना होगा कुछ पैरामीटर्स पे जो मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले आप ये इन कोर्सेज में जो है अगर आप अपर पीसीएस मेंस लिख रहे हो तो आप ये कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें आपको पास 21 टेस्ट या फिर 14 टेस्ट जो ये दो ऑप्शन है। और 21 टेस्ट की जो कीमत है वो है 2,500 रुपये और आपकी जो 14 टेस्ट की जो कीमत है वो है 1,500 रुपये। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप टेस्ट सीरीज यहाँ से ले सकते हो। क्रैश कोर्स मेंस और हिंदी के लिए जो चल रहा है, मेंस और हिंदी, अगेन इसका डेमो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आपको मैथ्स और हिंदी में प्रॉब्लम आ रही है और आपको तैयार करना है तो इसके लिए भी क्रैश कोर्स है। इन सभी चीजों के लिए एनरोल कराने के लिए या फिर जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप करना है और आप ये कोर्स वहां पे एनरोल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास में हम क्या करने वाले हैं आज, शासकीय पत्र। तो शासकीय पत्र की अगर हम बात करें तो शासकीय पत्र को हम सरकारी पत्र भी बोलते हैं, सरकारी पत्र। और अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका करें तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर। तो नाम से ही पता लग रहा है कि ऑफिशियल लेटर यानी औपचारिक पत्र होने वाला है, जिसमें कि जो है बिल्कुल जो आपकी फॉर्मल इंफॉर्मेशन होती है डिपार्टमेंट की वो यहाँ पे जो है जाएगी या फिर यूज होगी कम्युनिकेट करने के लिए, और वही इसके अंदर होता है। तो बेसिक अगर इसकी सिंपल भाषा देखें, अच्छा भाषा देखने से पहले मैं आपको एक तरह से बताना चाहता हूं कि किस तरह से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन की बात करें तो 2016 के अंदर अधिसूचना से जो है क्वेश्चन पूछा गया था 2016 के अंदर, जिसमें कि उन्होंने इसकी परिभाषा पूछी थी और एक प्रारूप बनाने को बोला था और एक थीम दिया था जिसके ऊपर आपको अधिसूचना वहां पे तैयार करनी थी। ये आपको करना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगेन आपको अगर अधिसूचना आपने पढ़ी हुई है और आपको आती है तो आपने बहुत इजी से आप ये 20 मार्क्स ले सकते हो। और वहीं 2012 में उन्होंने कार्यालयादेश के बारे में पूछा था, यहाँ पे भी उन्होंने परिभाषा पूछी थी और परिभाषा के साथ आपको प्रारूप तैयार करने को बोला गया था, जो कि आपको करना था 20 नंबर के लिए। तो अगेन कुछ इसी प्रकार से जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस बार शासकीय पत्र हो सकता है, अदर शासकीय पत्र, या फिर कुछ भी वो पूछ सकते हैं, या फिर दोबारा से वो रिपीट करने के चांसेस बहुत कम है। बट स्टिल हमें जो है प्रिपेयर करके जानी है। अधिसूचना क्या होती है, कार्यालय क्या होता है, ये सभी हम तैयार करेंगे सो दैट अगर वो कुछ भी पूछें तो हम जो है आंसर करने की पोजीशन में हो। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आ सकते हैं हमने देखा। पहले तो परिभाषा के रूप में आ सकता है, परिभाषा हमें तैयार करनी है, परिभाषा यानी डेफिनेशन। सेकेंड चीज हमने क्या तैयार करनी है कि इनकी क्या विशेषताएं हैं, विशेषताएं इनकी क्या है। ठीक है, तीसरी चीज हमने क्या करनी है कि इन दोनों या फिर इन सभी के अंदर अंतर क्या है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार भी आ सकता है कि शासकीय पत्र अर्ध शासकीय पत्र से कैसे भिन्न है, या फिर उन दोनों में अंतर जो है स्पष्ट कीजिए। इस तरह से एक पार्ट जो है क्वेश्चन का इस तरह से भी आ सकता है। तो ये हमें तैयार करना है कि अंतर जो है इनके अंदर क्या क्या है। और उसके बाद ऑब्वियसली प्रारूप जो है वो दे सकते हैं कि प्रारूप आपको तैयार करना है। और जहां तक उम्मीद है कि ये तो 100% आने वाला ही आने वाला है, बिकॉज हमने लास्ट एग्जाम में देखा, लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने देखा कि ये पूछ ही रहे हैं, क्योंकि 20 नंबर का पेपर है और प्रारूप के बिना तो कुछ भी चीज अधूरी सी मानी जाएगी। तो इसलिए प्रारूप तो आपका 100% आएगा ही आएगा। आपको ये दो चीजें तो बेशक आपको जो है अच्छे से तैयार करनी है कि उसकी परिभाषा क्या है और उसका प्रारूप क्या है। और आपको दो चार लेटर जो है इसी टॉपिक पे जो है लिख के देखने हैं, इसी प्रारूप में जो है लिख के देखने हैं, सो दैट आपके जो 20 मार्क्स हैं अच्छे से तैयार हो जाए।
तो शुरू करते हैं परिभाषा से कि परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा क्या है। तो परिभाषा की अगर हम बात करें तो परिभाषा ये है कि सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त यानी यूज होने वाले ऐसे पत्र जिसके माध्यम से साधारण यानी कोई कॉमन इंफॉर्मेशन हो, वह औपचारिक विषयों यानी कोई फॉर्मल सब्जेक्ट के ऊपर जो है अगर आपको पत्र लिखना है तो संबंधित निर्णयों तथा विभिन्न सूचनाओं अगेन इंफॉर्मेशन को एक कार्यालय के द्वारा किसी अन्य कार्यालय के उच्चतर अथवा अधीनस्थ प्राधिकारी को उपलब्ध कराई जाती है। कहने का मतलब ये जो पत्र है इसके अंदर पहली बात तो हमने देख लिया कि क्या होता है। इसके अंदर जो है औपचारिक विषयों के उससे संबंधित या फिर किसी साधारण विषय से संबंधित या फिर किसी कोई विभिन्न सूचना हमने देनी है, वो इसका कंटेंट होता है इसके अंदर। और कौन लिखता है? एक कार्यालय दूसरे कार्यालय को लिखता है। यानी यहाँ पे इंडिविजुअल, पहली बात तो यहाँ पे नहीं है कि कोई इंडिविजुअल यहाँ पे नहीं लिख रहा। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है पद से पद तक यानी एक डेजिग्नेशन से दूसरे डेजिग्नेशन तक जो है ये पत्र लिखे जाते हैं। पहली बात तो ये पद से पद तक, यानी फॉर एग्जांपल इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अगर कोई पत्र लिखना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ हरिद्वार को, तो वो एक ऑफिशियल लेटर जो है जारी करेगा जिसके अंदर वहां पे लिखा होगा नीचे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देहरादून, और किसको जाएगा? टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हरिद्वार। तो यहाँ से पद की बात हो रही है और पद से पद तक का मतलब ये होता है कि वहां पे जो है इंडिविजुअल नेम पे नहीं जाता है। जैसे हम कोई भी कोरियर या फिर कोई भी लेटर भेजते हैं तो क्या होता है कई बार कि हम अपना नाम लिखते हैं कि कौन भेज रहा है, टू डैश 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 और बाय डैश डैश डैश, यानी बाय फॉर एग्जाम्पल अगर मैं भेज रहा हूं तो मैं लिखूंगा कि बाय शिवम मौर्य, अगर किसको भेज रहा हूं तो टू में वो लिखूंगा। तो यहाँ पे इंडिविजुअल बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन शासकीय पत्र के अंदर इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं लिखते हम, और ये एक डेजिग्नेशन टू डेजिग्नेशन यानी पद से पद तक लिखे जाने वाले पत्र हैं। ठीक है, और इसके अंदर कंटेंट क्या होता है ये हमने देख ही लिया। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें और है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो पत्र है वो आप सेम डेजिग्नेशन यानी सेम पद पर भी लिख सकते हो, आप अपने से नीचे के पद पे भी लिख सकते हो, और अपने से ऊपर पद वालों के लिए भी लिख सकते हो। यानी इसमें जो है हायरार्की जो है ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होती है। आप कोई भी पद के लिए जो है ये लेटर जो है यूज कर सकते हो, क्योंकि जब हम देखेंगे ये जब देखेंगे हम ये अद्र शासकीय पत्र, तो अद्र शासकीय पत्र जो है सिर्फ और सिर्फ आप अपने से सेम लेवल के पद को या फिर अपने से नीचे के लेवल के पद को लिख सकते हैं। यानी अद्र शासकीय पत्र आप अगर अपने किसी ऊपर यानी उच्चतर अधिकारी को अपने पत्र लिखना है तो आप अद्र शासकीय पत्र का उपयोग नहीं करेंगे। वो चीज यहाँ पे नहीं है। शासकीय पत्र आप किसी भी पद को लिख सकते हैं, चाहे वो पद आपसे ऊपर हो या फिर वो पद आपसे नीचे हो या फिर वो पद आपके बराबर क्यों ना हो। ठीक है, तो ये पत्र जो है किसी भी पद के लिए लिखा जा सकता है। तो ये हमने देख ली ये आपकी परिभाषा। अब हम देखते हैं कुछ इसके फीचर्स हैं कि बेसिकली जब मैं कार्यालय की बात कर रहा हूं तो कौन से कार्यालय इसके अंदर आते हैं। तो कार्यालय फॉर एग्जांपल अगर कार्यालय से अगर आप सही समझ नहीं पा रहे हैं कार्यालय, तो कार्यालय में कुछ आपको लिख के बताता हूं कि क्या कार्यालय हैं जो ये पत्र का जो है प्रयोग करते हैं। जैसे सरकारी सरकारी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक यानी कॉमन विभाग जो हैं, आयोग जो है, विभिन्न आयोग वो इसको यूज करते हैं। नगर निकाय, नगर निगम, नगर जो पंचायत है वो इसको यूज कर सकती हैं आदि। ये सब जो है इस पत्र को जो है यूज करते हैं। और बेसिकली ज्यादा से ज्यादा काम जो गवर्नमेंट का होता है, शासन का जो होता है वो जो है इसी पे चलता है, ऑफिशियल लेटर यानी शासकीय पत्र के द्वारा ही चलता है। और शासकीय और एक चीज और आपको अब यहाँ पे निकल के आ रही है कि सरकारी कार्य जितने भी होते हैं, सरकारी जितने भी कार्य होते हैं उसमें शासकीय पत्र की बहुत निर्णायक भूमिका होती है, बिकॉज वो इसी से जो है कम्युनिकेट कर पा रहे हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको और कंटेक्स्ट दूं तो अगर किसी को कोई शासन आदेश या फिर गवर्नमेंट ऑर्डर रिलीज करना हो तो वो ऑफिशियल लेटर यानी शासकीय पत्र के थ्रू जो है गवर्नमेंट ऑर्डर रिलीज होगा यानी शासन आदेश जो है रिलीज होगा। तो ये कुछ कुछ एग्जांपल है
शासन आदेश, गवर्नमेंट ऑर्डर। अगर किसी को गवर्नमेंट ऑर्डर जो है रिलीज करना है, शासन शासनादेश यानी गवर्नमेंट ऑर्डर को किसी को रिलीज करना है तो जो है शासकीय पत्र का प्रयोग होगा। तो ये हमने कुछ और चीजें इसके बारे में देखी। हम विशेषता की बात करते हैं। विशेषता यानी अगर इनकी क्या विशेषता है कि कैसे ये दूसरों से डिफरेंट है, यानी फिर दूसरों से अलग कैसे हैं। तो पहली बात तो ये औपचारिक होते हैं, औपचारिक, ठीक है। इसमें कोई भी जो है इनफॉर्मल बात आप नहीं लिख सकते, अनौपचारिक बातें इसके अंदर नहीं लिख सकते। अनौपचारिक का मतलब कैसे कि आप कैसे हैं, आप वहां पे ठीक हैं, तो इस तरह की जो है संबंधित पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर पर्सनल बातें जो है वहां पे आप नहीं कर सकते। कि हाँ, ऐसे हम पत्र में कई बार लिख देते हैं कि यहाँ पे सब ठीक है, आप वहां पे ठीक हो या नहीं। तो इस तरह की बातें जो है वहां पे आप इस पत्र में नहीं लिख सकते, यानी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल औपचारिक बातें ही आपको यहाँ पे लिखनी होती है। सेकंड इसकी विशेषता क्या है? सेकंड विशेषता इसकी है कि ये पत्र जो है बिल्कुल संक्षिप्त, संतुलित और जो है स्पष्ट होने चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी दूसरी विशेषता है कि ये पत्र जो है बिल्कुल स्पष्ट, स्पष्ट, संक्षिप्त, संक्षिप्त व संतुलित जो है होने चाहिए या फिर होते हैं, संतुलित होते हैं, संतुलित होते हैं। तीसरी विशेषता इसकी क्या है? तीसरी विशेषता यह है कि इसकी इसकी जो आवश्यक जो है, इसके साथ जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को हिंदी में बोलते हैं संलग्न, संलग्न, संलग्नक, संलग्नक बोलते हैं, एनेक्जर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आप, एनेक्जर। तो ऑफिशियल लेटर है तो ऑब्वियसली किसी कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो किसी कंटेक्स्ट में उससे पहले कोई नोटिफिकेशन आया, फॉर एग्जाम्पल शासकीय पत्र में आप किस जगह आप यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोविड के टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के कोई गाइडलाइंस आई कि जिससे आपको अपने स्टेट के अंदर लॉकडाउन जो है लगाना है, तो इसके लिए जो है जो राज्य का मुख्य सचिव होगा, यानी जो हमारे जो है चीफ सेक्रेटरी होंगे उत्तराखंड के, जैसे उत्तराखंड के जो सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी, वो जो है इस पत्र को यूज करेंगे, यानी वो शासकीय पत्र लिखेंगे किसको? सभी डीएम को, सभी एसएसपी को, ठीक है। तो उसके अंदर जो है एनेक्जर के अंदर संलग्न क्या लगाएंगे? वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का लेटर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का वो लेटर, जिसके जिसके कारण जो है जिले में या फिर स्टेट के अंदर जो है लॉकडाउन लगाने का जो है आदेश प्राप्त हुआ है, तो वो जो है संलग्न अब वो लगाएंगे इस लेटर के साथ। तो ये एक अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है शासकीय पत्र का, ठीक है। इसके साथ साथ सरकारी पत्रों में एक आदेश, सूचना व निर्देश जो है देना होता है इन पत्र के द्वारा, और संख्या लिखकर पैराग्राफ का प्रयोग भी इनके अंदर किया जाता है। यानी जितनी भी बातें हैं वो सभी बातें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, और पैराग्राफ फॉर्म में, यानी वन कोई बात, फॉर एग्जांपल एक बात लिखनी है तो ये बात लिख दी, सेकंड बात लिखनी है तो पैराग्राफ जो है इसके अंदर यूज होते हैं। पैराग्राफ जो है बाकी सब लेटर्स में ज्यादा ज्यादा जगह यूज नहीं होते, लेकिन शासकीय पत्र के अंदर लेटर जो है, सॉरी पैराग्राफ जो है वो यूज होते हैं। 1 2 3 मैं जब आपको ऑफिशियल एक लेटर दिखाऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो एग्जांपल अपलोड करूंगा, वहां पे आप देखना कि फॉर एग्जांपल एक बात होगी कि जो है लॉकडाउन जो है लगेगा, पहली बात ये हो गई। सेकंड चीज ये हो गई कि वैक्सीनेशन जो है किस तरह से होगी। तीसरी गाइडलाइन क्या होगी कि आपको ये चीजें जो है बंद रखनी है, जैसे जिम हो गया, एजुकेशन सेंटर्स हो गए, ये चीजें बंद करनी है, तो पर्टिकुलर गाइडलाइंस। तो कहने का मतलब इस पत्र के अंदर आप 3 4 5 6 चीजें जितनी भी होती हैं वो सारी चीजें कवर कर सकते हो, और आपको पैराग्राफ फॉर्म में जो है आपको लिखनी होती है। तो पैराग्राफ जो है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें निजी विचार या फिर सुझाव के लिए कोई स्थान नहीं होता, जो मैंने आपको बता दिया कि आपको इंडिविजुअल बेसिस पे कुछ भी नहीं लिखना है इस पत्र के अंदर, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके प्रारूप के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रारूप इसका हम देखेंगे कि इसका जो फॉर्मेट है वो किस तरह से है। प्रारूप यानी फॉर्मेट, ठीक है। तो सबसे पहले पहले क्रम पे आएगा
तो मैं आपके साथ साथ ये क्रम जो है लिखता रहूंगा या फिर क्रम तो इतनी स्पेस नहीं मिलेगी, लेकिन आप देखना कि पहली चीज मैं क्या लिख रहा हूँ। तो सबसे पहली आती है इसके अंदर पत्रांक संख्या। अब पत्रांक संख्या क्या होती है? पत्रांक संख्या वो संख्या होती है बेसिकली डिपार्टमेंट से, एक डिपार्टमेंट से जब दूसरे विभाग तक जाता है तो एक नंबर जो है, नंबर सीरीज जो है फॉलो होती है। आप कभी भी कोई लेटर देखोगे तो वहां पे देखना कि सबसे ऊपर लिखा होगा, कुछ लेटर्स लिखे रहते हैं 792 फॉर एग्जांपल, ये स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तरफ से आया है तो ये डिपार्टमेंट का नाम लिखा होगा, और कुछ एक सीरीज जो है फॉलो होती है। तो इस तरह से जो है हर एक लेटर पे कुछ संख्या होती है, तो सबसे पहले जो है पत्रांक संख्या आती है फॉर्मेट के अंदर। पहली चीज तो ये। दूसरी आती है इसी के नीचे आएगी प्रेषक, यानी लिखने वाले का नाम। तो लिखने वाले में लेटर में हमें हमेशा आपको याद रखना है कि का, खा, गा या फिर अ, ब, सा, कुछ इस तरह से प्रयोग करना है। अपना नाम या फिर जिसको आप संबोधित कर रहे हो उसका नाम आपको नहीं लिखना। किसी भी व्यक्ति का जो है स्पेसिफिकली नाम नहीं लिखना है। लिखोगे तो नेगेटिव मार्किंग आपकी हो जाएगी। नेगेटिव मार्किंग के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या क्या चीजें आपको आंसर राइटिंग के वक्त नहीं करनी है। अगर आप वो करते हो तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, और इसी के लिए मैंने आपको बोला था कि वहां पे आपको नाम नहीं लिखना है। क, ख, ग, ए, बी, सी, कुछ इसी तरह से जो है आपको नाम लिखना है। तो प्रेषक यानी जो लेटर लिख रहा है क, ख, ग, और उसके नीचे क्या, उसका पद। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुख्य सचिव ये लेटर लिखते हैं, कोई भी लेटर लिखते हैं, तो मुख्य सचिव उत्तराखंड, उत्तराखंड शासन। ठीक है, यानी कहने का मतलब प्रेषक जो लेटर को लिख रहा है। दूसरी चीज पे तो ये आएगा। उसके बाद क्या आएगा? जिसको पत्र लिखा जा रहा है, सेवा में, सेवा में, उसी के नीचे प्रेषक के नीचे सेवा में जिसको पत्र लिखा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जिलाधिकारी, जिलाधिकारी हरिद्वार। ठीक है, सेवा में। मान लिया ये लेटर एक से ज्यादा लोगों को भेजना है, जिलाधिकारी को भेज दिया, उसके बाद क्या पता और लोगों को भेजना है, ऐसी यानी पुलिस निरीक्षक, उनको भी लेटर भेजना है, तो यहाँ पे नंबरिंग यूज हो जाएगी 1 2 पुलिस निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक। तो इस तरह से जिन जिन व्यक्ति को जिस जिस पद पर जो है, जिस जिस पद को ये लेटर भेजना है, सेवा के अंदर, सेवा में जो है वो चीज यहाँ पे इंक्लूड कर दी जाएगी। उसके बाद जो है एक आता है सेवा में के अंदर अनुभाग। ना अनुभाग का मतलब क्या होता है? अनुभाग का मतलब होता है कोई सब डिपार्टमेंट, अगर कोई है, कोई सब डिपार्टमेंट है तो वहां पे आएगा। जरूरी नहीं है कि हर एक लेटर के अंदर अनुभाग हो, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई अनुभाग यानी कोई सब डिपार्टमेंट है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, तो यहाँ पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो है पर्टिकुलरली जो है इसको जो है हम अनुभाग के अंदर डाल देंगे। उसी के सामने, अनुभाग के सामने आएगा स्थान व दिनांक, यानी जहां से भेजा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मुख्य सचिव है तो देहरादून, देहरादून, उसके बाद दिनांक, ऐसे करके जो है लिख देंगे देहरादून, कॉमा आज की डेट यानी 11 सितंबर 2022। इस तरह से जो है स्थान के सामने, ये जो चीज है इसके नीचे नहीं, इसके सामने आएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, बट आपको ध्यान रखना है कि इसके नीचे नहीं, सामने आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आएगा विषय। अब देखो यहाँ पे जगह नहीं है, इसके लिए मैं इसके जो नीचे का भाग है वो मैं अगले पेज पे यानी यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसके बाद आएगा विषय, कि जो आपका जो शासकीय पत्र है उसका जो है विषय क्या है, ये विषय हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपका जो है असली लेटर जो है वो स्टार्ट होगा, महोदय या फिर महोदया। आपको क्योंकि सीट पे पता नहीं कि सीट पे जो है फीमेल अधिकारी है या फिर मेल अधिकारी है, इसलिए आपको महोदया या फिर महोदय दोनों जो है लिखना है। उसके बाद जो आपका कंटेंट स्टार्ट होता है कि आपको क्या गाइडलाइंस देनी है, फिर क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं। इंस्ट्रक्शन नंबर 1 ये हो गया। इंस्ट्रक्शन नंबर 2, जैसे मैंने आपको बोला कि पैराग्राफ यहाँ पे यूज होते हैं, तो पैराग्राफ में जो है यहाँ पे यूज करके अपने इंफॉर्मेशन, आपके जो भी आपका कंटेंट है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद कंटेंट आपने लिख दिया, उसके बाद नीचे क्या होगा? यहाँ पे भव दिए, भवदीय,
ठीक है, यानी जिसने लिखा है उसके यहाँ पर हस्ताक्षर, उसका नाम, जिसने भी ये पत्र लिखा है उसका नाम और उसका पद। यहाँ पे जो है पद, पद नाम, पद या फिर पदनाम जो भी आपको लिखना है, जो यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हस्ताक्षर किसके होंगे यहाँ पे? मुख्य सचिव, क्योंकि हम अपने एग्जाम्पल के अंदर जो है मुख्य सचिव का हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो मुख्य सचिव का यहाँ पे हस्ताक्षर होंगे, उनका नाम होगा, उनका पद होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद ऑन योर लेफ्ट साइड, इसी के सामने जो मैंने बोला संलग्नक यानी एनेक्जर, जितने भी पत्र आपको रेफरेंस के लिए इस लेटर के लिए देने हैं वो पत्र यहाँ पे आप लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक लेटर लगाओगे आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, दूसरा लेटर लगाओगे आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स का, या फिर जितने भी आपको लेटर लगाने हैं वो यहाँ पे एनेक्जर के रूप में यानी संलग्नक के रूप में आपने लगा देने हैं। उसके बाद क्या आएगा, एक सेकेंड, जस्ट वेट। जी, उसके बाद आएगा आपका संलग्न आपने लगा दिया। उसके बाद आएगा आपका पत्रांक संख्या, दोबारा से जो ऊपर हमने सबसे पहली जो चीज लिखी थी पत्रांक संख्या, वो उसके बाद आपको फिर से रिपीट करनी है। पत्रांक संख्या, यस, पत्रांक संख्या एज इट इज, पत्रांक संख्या व दिनांक एज इट इज। पत्रांक संख्या जो हमने सबसे ऊपर लिखी थी, जो ये वाली लिखी थी, वो हम सबसे नीचे लिखेंगे, सबसे नीचे लिखेंगे। ठीक है, और उसके साथ हम तारीख डाल देंगे, दिनांक जो है इसके बाद डाल देंगे। उसके बाद इसके नीचे का जो है मैं यहाँ पे कर देता हूँ। पत्रांक संख्या हमने लिख ली, उसके बाद हमने क्या लिखना है, प्रतिलिपि। प्रतिलिपि यानी ये लेटर जो है किस किस को जाएगा, किस किस को जाएगा, प्रतिलिपि। प्रतिलिपि का मतलब होता है किस किस को जाएगा। जैसे कि हमने लेटर जो है एक तो जिलाधिकारी हरिद्वार को लिखा है और पुलिस निरीक्षक को लिखा है, तो दोनों को जो है लेटर जाएगा। तो प्रतिलिपि मतलब मेनली तो आपको जिलाधिकारी हरिद्वार के पास हमने लेटर भेज दिया, और दूसरा जो है किसको भेजा हमने, पुलिस निरीक्षक को। तो प्रतिलिपि कौन हो गए यहाँ पे, पुलिस निरीक्षक, निरीक्षक। ठीक है, पुलिस निरीक्षक, ये हमने लिख दिया। उसके बाद एक कंपोनेंट, एक पार्ट इसका आता है आज्ञा से। ये पार्ट जो है जरूरी नहीं कि हर एक लेटर के अंदर हो। इसका मतलब क्या होता है आज्ञा से, सबसे पहले मैं इसका पूरा कंप्लीट कर देता हूं। आज्ञा से वही हस्ताक्षर, नाम, पदनाम। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे केस में ये लेटर जो है हमने एग्जांपल जो लिया है, यहाँ पे मुख्य सचिव जो है लिख रहे हैं लेटर, तो मुख्य सचिव का जो है यहाँ पर हस्ताक्षर यहाँ पे आएंगे, नाम यहाँ पे आएगा, पदनाम यहाँ पे आएगा। लेकिन सबसे लास्ट में आज्ञा से अगर हम यूज कर रहे हैं, आज्ञा से कब यूज होगा, जब ये लेटर मुख्य सचिव के जो क्लरिकल स्टाफ है, यानी उसने जो है लेटर लिखा हो ऑन बिहाफ ऑफ, उसको सिंपल भाषा में ये बोलेंगे ऑन बिहाफ ऑफ, यानी मुख्य सचिव के बिहाफ पर कोई और अगर लेटर लिख रहा है, तो वो यहाँ पे अपना साइन करेगा, अपना नाम लिखेगा और अपना पदनाम लिखेगा। जैसे कि मेनली क्या होता है, हर एक अधिकारी के क्लरिकल स्टाफ होता है, ठीक है, असिस्टेंट्स होते हैं। तो जैसे ही मुख्य सचिव हैं तो उनके भी ऑब्वियसली सेक्रेटरीज होंगे उसके नीचे। तो जो सेक्रेटरी अगर मुख्य सचिव का जो कुछ लिखना है, कोई लेटर है, तो मुख्य सचिव तो लिखेंगे नहीं। ये सारी लिखा पढ़ी का काम कौन करता है, सेक्रेटरीज काम करते हैं, क्लरिकल स्टाफ होता है जो काम करता है। तो आज्ञा से उस अधिकारी के हस्ताक्षर, उसके नाम, उसका पदनाम। ठीक है, मेनली लेटर कौन लिख रहा है, ये हस्ताक्षर, नाम किसका, मुख्य सचिव का, उनका पद, उनका नाम। ठीक है, ये लेटर कौन लिख रहा है, ये लिख रहा है। लेकिन एक्चुअल में जो उसका लिखना पढ़िए काम है, जो क्लरिकल काम है, वो क्लरिक्स करते हैं, असिस्टेंट करते हैं। तो इसलिए आज्ञा से यानी मतलब ऑन बिहाफ ऑफ मुख्य सचिव। ठीक है, तो आज्ञा से यहाँ पे ये लिख देंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रारूप हो गया। सबसे पहले हमने पत्रांक संख्या से स्टार्ट किया था, पत्रांक संख्या में लिख दी। उसके बाद प्रेषक यानी कौन लिख रहा है, ठीक है, उसका पद क्या है, वो यहाँ पे हमने जो है लिख दिया। उसके बाद किसको लिखा जा रहा है, सेवा में जिलाधिकारी हरिद्वार और पुलिस निरीक्षक, ये हमने दोनों चीजें लिख दी। जितने भी लोगों का एड्रेस होगा ये लेटर, ये वो यहाँ पे लिखा जाएगा सेवा में। उसके बाद अनुभाग यानी कोई सब डिवीजन डिपार्टमेंट है तो वो लिखा जाएगा, हमने यहाँ पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लिख दिया। उसके बाद उसी के सामने अनुभाग के सामने
स्थान व दिनांक, दिनांक जो है जो भी होगी वो लिख देंगे, ये हमने लिख दिया। उसके बाद विषय क्या है लेटर का वो हम लिख देंगे। उसके बाद किस जिसको एड्रेस करना है वो स्टार्ट करेंगे महोदय या फिर महोदय से स्लैश लगा के। जो उसका कंटेंट है वो हम लिखेंगे। कंटेंट हमने लिख दिया, उसके बाद भवदीय यानी कौन लिख रहा है, हस्ताक्षर मुख्य सचिव, जैसे मुख्य सचिव अपना हस्ताक्षर करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपना पद लिखेंगे। उसके बाद उसी के सामने संलग्नक यानी एनेक्जर, इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड है वो यहाँ पे हम लिख देंगे। उसके नीचे फिर से पत्रांक संख्या व दिनांक जो हम फिर से रिपीट करेंगे। और लास्ट में क्या, प्रतिलिपि यानी किस किस को लेटर और भेजा जा रहा है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। और आज्ञा से यानी ऑन बिहाफ, अगर मुख्य सचिव के बिहाफ पे कोई और लेटर जो है पब्लिश कर रहा है तो ऑन बिहाफ यानी आज्ञा से हस्ताक्षर, नाम और पदनाम। तो ये आपका प्रारूप जो है कंप्लीट हो गया है, वेरी इजी। अब इसको आपने अपने, मुझे पता है आपने नोट्स बना लिए होंगे इसके, और नोट्स अब बनाओगे अपने अपने आप, जब इसको प्रारूप बनाओगे तो आप उसको याद कर लोगे अच्छे से। और उसके बाद आप जो है इसके अंदर कंटेंट, जो हमारा ये वाला कंटेंट है, एग्जाम में ये वाला कंटेंट लिखने के लिए भी आ सकता है। वो थीम दे देगा, फॉर एग्जांपल दे देगा कि कुंभ मेला आयोजित होने वाला है, तो कुंभ मेले में जो सिक्योरिटी चीज़ें हैं वो आपको इंश्योर करनी है। मुख्य सचिव ऐसे इंस्ट्रक्शन देंगे जिलाधिकारी को, उस तरह से आपको एक शासकीय पत्र तैयार करना होगा। तो इसी तरह से आपको जो है 2-3 लेटर जो है प्रैक्टिस कर लेने हैं। और प्रैक्टिस करने के बाद आपका जो 20 नंबर हैं ये ऑलमोस्ट आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो शासकीय पत्र मैंने आपको बता दिया क्या होता है, किस तरह से आप लिख सकते हो शासकीय पत्र। और इसके मैं अब जो फॉर्मेट के एग्जाम्पल हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा है, वहाँ से क्लिक कीजिए और टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम स्टडी जीएस विद शिवम, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो आप टाइप करके या फिर लिंक जो नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर क्लिक करके जो है वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल्स जो हैं, कुछ ऑफिशियल लेटर यानी कुछ शासकीय पत्र जो है मैं वहाँ पे अटैच कर दूंगा, और वहाँ से आप देख लेना कि किस तरह से एक्चुअल में होते हैं। प्रारूप हमने तैयार कर ही लिया है। अगेन अगर आप, नाउ मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ जिसके ऊपर आप जो है एक शासकीय पत्र जो है लिख सकते हैं। तो शासकीय पत्र अगर आपको लिखना है तो मैं आपको थीम देता हूँ कि कुंभ मेले का आयोजन होने वाला है, तो इसकी तैयारी के लिए और सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, सुरक्षा इंश्योर करने के लिए मुख्य सचिव जो है एक पत्र लिख रहे हैं। किसको? जिलाधिकारी को। जिलाधिकारी को, जिलाधिकारी कहाँ के, मुख्य कुंभ मेला होता कहाँ है? हरिद्वार। तो जिलाधिकारी को लेटर लिख रहे हैं कि आपको जो है सुरक्षा की है मुख्य प्रबंध जो है करने हैं, और इस तरह से आपको एक शासकीय पत्र जो है लिखना है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल हो गया, आपने जो है लिख के देखना है इसका प्रारूप किस तरह से, आपको बताइए आपको आपने सीख ही लिया। बस आपको कंटेंट जो है, ये वाला जो कंटेंट है ये अपने लेटर में जो है भरना है। और ये कब आएगा? जो मैं एग्जाम्पल अटैच करूंगा, एग्जाम्पल आप देख लेना है किस तरह से लैंग्वेज यूज हुई है। ठीक है, लैंग्वेज यूज करने के बाद आपका जो है पत्र जो है पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास में यही था। आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को। और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगा, और नेक्स्ट वीडियो मैं तभी लेके आऊँगा जब आप जो है इस वीडियो को लाइक करोगे। अगर आप, मेरे को लगेगा रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है इस क्लास का, तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, यानी अगर ज़्यादा लोग नहीं देख रहे हैं इन क्लासेस को, तो फिर क्लास अपलोड करने का कोई मकसद नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि क्लास आपको करनी है तो प्लीज़ दिखाएं लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और कमेंट करके बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में जहाँ पे हम अर्धशासकीय पत्र जो है कवर करेंगे। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, गुड बाय।